एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत ही भला बुरा कह दिया, बहुत ही अपशब्द कहे और काफ़ी ज़्यादा उसको लोगों के सामने अपमानित किया। और जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। उसने कहा कि हे संत महाराज, मुझे बताइए कि मैं अपने शब्द वापस कैसे लूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ठीक वैसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गए। तब संत ने कहा कि अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। एक भी पंख बचना नहीं चाहिए, सारे पंख जितने तुमने वहाँ रखे थे वो सारे वापस लेकर के आओ। और किसान वापस शहर जाता है और तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुँचता है और बहुत ज़्यादा निराश होता है और संत से कहता है कि हे संत महाराज, मुझे एक भी पंख वहाँ नहीं मिला और सारे पंख हवा से उड़ गए। तब संत ने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। तुम किसी को भी भला बुरा कह दो, किसी को अपमानित कर दो, कुछ भी अपशब्द कह दो, लेकिन वो शब्द तुम चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कुछ कड़वा बोलने से पहले हमें हमेशा याद रखना चाहिए, भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। लेकिन हाँ, आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। आपने जिससे भी अपशब्द कहे हैं, जिसको भी आपने अपमानित किया है, उससे जाकर के एक बार माफ़ी मांग सकते हैं, उससे क्षमा मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा ही होता है। कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है, इंसान को कहीं ना कहीं बात दिल पे लग ही जाती है। जब भी आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए ही होता है, लेकिन बाद में वो आपको ही बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। यानी कि वो बातें जो हम दूसरों से कह देते हैं वो हमारे हृदय पर आघात करती हैं, हमारे दिल में वापस जाकर लगती हैं, जिसकी वजह से हमें गलती का एहसास होता है। और खुद को कष्ट देने से, खुद को परेशानी में डालने से अच्छा है कि चुप ही रहा जाए। थोड़ी देर अपने गुस्से को शांत कर लिया जाए, थोड़ी देर अपने जो अपशब्द आप मुँह से बाहर निकालने वाले हो उसकी जगह यह है कि अपने मन को शांत कर लिया जाए और थोड़ी देर चुप रह लिया जाए। ना तो संबंध खराब होंगे और ना ही आपकी किसी से बोलचाल बंद होगी।